आपने ना ओशो रजनीश के बारे में बहुत बार जिक्र किया है, तो वो जन्म से जैन थे, तो क्या जो जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं वो ओशो रजनीश में मतलब पाई जाती हैं? आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? जब ओशो यानी कि चंद्र मोहन जैन 5 साल के थे, उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी। कुसुम नाम था, स्मॉल पॉक्स से उसकी डेथ हुई। तो उन्होंने अपने घर में, वो दिगंबर की एक उप शाखा होती है जिसको बोलते हैं, असल में दिगंबर में शाखाएं हैं 13 पंथी 20 पंथी, मुख्य रूप से 2। श्वेतांबर में 3 शाखाएं हैं, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और 13 पंथी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि दिगंबर में एक और शाखा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं तरन पंथी। ओशो उस धारा से थे, उसके एक आचार्य हुए तरन तारन नाम के, और ओशो पर बड़ा गहरा प्रभाव उनका था, दिगंबर के काफी नजदीक है। तो जब 5 साल की उम्र में उनके घर पे वो सब कार्यक्रम हुआ शोक वाला, तो वो बड़े मतलब डूब गए थे ध्यान में, ऐसा कहते हैं। 1965 में जब वो लगभग 15-16 साल के मेरे ख्याल से रहे होंगे उस समय, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया स्वामी तरन तारन के बारे में ही दिया। दिगंबर परंपरा का इतना प्रभाव था, आपने सुना होगा कि ओशो के कम्यून में नग्नता का बड़ा सम्मान होता है, न्यूडिटी का। कई लोग मानते हैं कि ओशो की न्यूडिटी का जो मूल संस्कार है वो दिगंबर जैन परंपरा से आया है। अपने परिवार में देखा उन्होंने, जब वो ओशो बन गए तो उनके सबसे शुरुआती शिष्यों में उनके माँ बाप दोनों थे। ओशो के माँ और पिता उनके शिष्य हो गए थे। उसके बाद जैन धर्म ने शुरू में बहुत सम्मान दिया उनको, बड़ा अच्छा संयोग रहा, संबंध रहा। लेकिन बाद में एक उन्होंने ऐसी स्पीच दी एक जैन सभा में जिससे जैन लोग उखड़ गए। उसके बाद से मतलब जैन लोग मानते हैं कि हमने उनको बाहर कर दिया, वो कहते कि आप क्या बाहर करेंगे, मैं जा रहा हूं। तो जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद से जैन धर्म से उनका नाता टूट गया। उन्होंने सलाह देते देते एक बात कह दी थी कि भाई यहूदी बहुत कम लोग हैं, जैन भी बहुत कम है। यहूदी बहुत अमीर हैं, जैन भी बहुत अमीर हैं, पर यहूदियों ने 40% नोबेल प्राइज जीते हैं और आपने एक भी नहीं जीता। तो लोगों ने कहा ठीक है, बताओ क्यों नहीं जीता? तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भोजन है उसमें कुछ कमी है जो इंटेलिजेंस को रोकती है। तो उन्होंने एक सुझाव दे दिया जिससे जैन समाज बहुत आहत हो गया। सुझाव यह था कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है हमें वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। क्योंकि दूध तो पीते हैं हम पशुओं का जैन समाज में, या तो हम वीगन हो, वीगन तो है नहीं। अगर हम टमाटर नहीं खा रहे क्योंकि उसमें बीज है, पर हम गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, उसमें बीज नहीं है, ठीक बात है। तो मुर्गी का वो अंडा जिसमें बच्चा नहीं है, जो फर्टिलाइज है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे एग्स खाते हैं जो एगिटेरियंस हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो केवल वही अंडा खाते हैं जो फर्टिलाइज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता। तो ओशो ने पता नहीं उस मूड में क्या सोच के कह दिया जैन सभा में कि आपको वो खाना चाहिए। उससे फिर जैन समाज आधे घंटे के लिए अहिंसा भूल गया। मतलब कुछ ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन नाराज हो गए, और नाराज होकर फिर उसके बाद से ओशो और जैन समाज के बीच में वैसा अच्छा संबंध रह नहीं पाया जो शुरू में बड़ा अच्छा दिख रहा था, शुरू के कुछ सालों में। तो सर इसमें हम ये मान सकते हैं कि मतलब वो जन्म से थे, लेकिन वो विशेषताएं जो जैन धर्म जो मान्यताएं मानता है वो ओशो रजनीश नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। जैसे वो जीवन भर उन्होंने कहा कि मैं खुद अहिंसा का पालन करूंगा, नॉन वेज से उनको नफरत थी। उनका ये कहना था कि किसी की हत्या करके उसको खाने का विचार ही अपवित्र है, अधार्मिक है मेरी राय में। उन्होंने ये भी कहा कि जैन धर्म दूसरों को कन्वर्ट करे, मैं एकदम पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि दूसरों को अपने रास्ते पर लाने का विचार खुद में हिंसक विचार है। तो वो जैन धर्म की कई मान्यताएं मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, किसी को कन्वर्ट नहीं करवाना इसको मानते हैं, न्यूडिटी को बहुत सम्मान देते हैं, जैनों का जो पंचव्रत है उसका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन लिमिटेड नहीं है वहां तक। उन्होंने बाद में कई और धाराएं जोड़ी अपने चिंतन में।